हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस। सो ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ने के लिए हमें पहले जानना होगा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर द अर्थ सरफेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट जो है अर्थ सरफेस के चारों तरफ ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप होती है विद ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। सो ये ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं जो कि ट्रैप करती है हीट नियर द अर्थ सरफेस। These gases act as a blanket enveloping our planet। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये काम करती है ब्लैंकेट का, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, और ये जो रेडिएशन आती हैं उनको ट्रैप कर लेती है, उनको वापस स्पेस में जाने नहीं देती हैं, एंड वार्मिंग अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती हैं। बिकॉज दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो ट्रैप करती हैं जो कि सन से आती हैं, दैट वुड अदरवाइज एस्केप इनटू द स्पेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अर्थ सरफेस पे जो हीट आती है फ्रॉम द सन, उसको ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर स्पेस में जाने नहीं देती है। द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर। तो जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर लोअर हो जाता है। जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। और ओजोन को लिखते हैं एज ए O3, क्योंकि ये बनता है ऑक्सीजन से एंड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं O3 मींस ओजोन। वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस, जिसमें आते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये सारी गैसेस हैं CFCs की, या CFCs कह सकते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं ये सारी। हम बात इसका पाई चार्ट, सबसे ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया CO2, ये अप्रोक्सीमेटली होता है -64% है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है मीथेन, ये है CH4 मीथेन, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 17%। अप्रोक्सीमेटली 70% होता है मीथेन। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 14 to 15%। ये है N2O, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% होता है ये। उसके बाद ये होता है फ्लोरिनेटेड गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैसेस जिसमें आते हैं CFCs वगैरह। सो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5%। सो दिस इज द पाई चार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अगर इनका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा है CO2, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFCs वगैरह। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम बात करें इसी में, ये ग्राफ तो हो गया ह्यूमन के इंटरफेयर की वजह से, जो कि मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अगर हम बात करें नेचुरल की, तो वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होते हैं, पर वहां पे अप्रोक्सीमेटली 95% वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर। और अप्रोक्सीमेटली 3.5% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और एंड 1.5 अदर गैसेस प्रेजेंट है। अदर गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, मोर हीट ट्रैप होती है, मोर हीट ट्रैप बाय गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। और यहाँ पे लेस हीट ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा CO2 मीथेन वगैरह नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ पे लेस हीट ट्रैप, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से। सो हमें ग्रीन हाउस गैसेस के मिशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, सो दैट कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस जो वार्म हो रहा है वो ना हो, और यहाँ पे आइस वगैरह मेल्ट ना हो। सो दिस इज द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।